तो लोग गाइस, मेरा नाम है शिवम। तो 2 दिनों तक मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि अन्नू जो है वो अपने घर गई है। तो अकेले मैं सोच रहा था कि बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो इससे अच्छा मैं कुरान में पढ़ रहा था, 24 से लेके 27 तक पारा में एक बार दोबारा से पढ़ रहा था कि वो जैसे मेरे को पता चला कि वो स्पेशल है। वो जो पारे उतरे हैं वो थोड़े स्पेशल है क्योंकि वो नाजिल नहीं हुए, वो खुद फरिश्ते आए थे, उन्होंने बताया। तो उसके बाद मैं दोबारा रिवाइज करा था। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो देखते हैं। जिसकी मिसाल नहीं, माँ वो है जिसकी मिस्ल नहीं। एक बात बढ़ करके कहकर उन्वान खत्म कर दूं, दूसरा खुदा नहीं हो सकता। इस जुमले को गांठ बांध लीजिए। मां की फजीलत पर इससे बड़ा जुमला मेरे पास है नहीं। जिस तरह दूसरा खुदा नहीं हो सकता, उस तरह दूसरी मां नहीं हो सकती। वाह, बस बिल्कुल खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। बाप की दूसरी बीवी को दूसरी मां कहते हैं, मैं उसकी अजमत पे कुर्बान। लेकिन जैसे मुझे वो वाली जैसे दूसरी बीवी का इन्होंने नाम लिया तो मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उनका मेरे को याद आ गया एकदम से कि दूसरी मां नहीं हो सकती। क्योंकि जब उनकी माँ की जब डेथ हुई उनकी माँ की, ठीक है, उसके बाद जब उनकी जो सौतेली माँ थी उन्होंने कैसा उनके साथ सलूक किया, तो उन्होंने वैसे नहीं किया, मगर एक माँ का जैसे होता है वैसे तो नहीं कर पाते ना। एक बात बता दूं, मां मां होती है। अब ये नहीं कि आपकी अगर किसी की दूसरी मां हो तो वो शक करे, नहीं, वो उसका एहतराम करे, बिल्कुल। आपकी बीवी है, लेकिन मां मां होती है। बिल्कुल। एक बच्चे की मां मर गई, इंतकाल हो गया। आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनके सर से मां का साया उठ गया होगा। जब मां का साया उठता है ना, तो कलीम को भी कहा जाता है, मूसा अलैहि सलाम को, मूसा जरा संभल कर आना। मां का साया उठता है तो मूसा को भी कहा जाता है, जरा संभल कर आना। कहते हैं कलीम अल्लाह पहली बार तो नहीं आता, आज संभलने का हुक्म क्यों है? कहा मूसा कल तक तेरी मां जिंदा थी ना, तू निकलता था तो आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह सलामत रखना। अब मां चली गई है दुनिया से, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है, कलीम जरा संभल कर आना। मां ये है। एक बच्चे की मां का इंतकाल हो गया, मां मर गई, बाप ने दूसरी बीवी की। एक दिन छोटा सा बच्चा मासूमियत के साथ बाप के सामने बैठा है, दागे यतीमी लेकर। बाप ने पूछा, बेटा तेरी पहली मां अच्छी थी कि दूसरी? मां एक ही होती, कहने को दूसरी है लेकिन मां एक ही होती, ममता एक ही है, दिल एक ही है, प्यार एक ही है। पेट में रखने वाली वही हकीकी मां है, बाकी सैकड़ों माएं बन सकती है। बेटे तेरी पहली मां अच्छी थी या दूसरी मां? बेटे ने कहा, अब्बा मेरी पहली मां झूठी थी। जो मां मर गई ना, तवज्जो से सुन ले, जिनके घरों में माएं हैं, साथ छोड़ दिया। जो पहली मां मर गई ना, जो हकीकी थी, वो झूठी थी और मेरी दूसरी मां सच्ची है। बाप ने पूछा, कैसे बेटा? कहा, अब्बा जब स्कूल नहीं जाता था ना तो कहती थी, स्कूल नहीं जाएगा ना तो मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, शरारत करेगा ना भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी। लेकिन वो मेरी माँ झूठी थी, देती थी खाना, शरारत करने पे कहती थी भान दूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन मैं इतनी शरारत करके आता तो भानती नहीं थी, भूखा नहीं रखती थी, सर पे हाथ फेर फेर कर अपने हाथ से खिलाती थी। बच्चा उसे क्या समझ है? तो कहता है वो झूठ बोलती थी, बांधने के लिए कहती थी, बांधती नहीं थी। सर पे हाथ फिरा फिरा के खिलाती थी, कहती थी खाना नहीं दूंगी, फिर भी खिलाती थी। जब मुंह फेर लेता था बस पेट भर गया, तो कहती थी, मेरे बेटे 2 लुक़्मे और खा ले, एक और ले ले, मेरे बच्ची और ले ले। तो वो मेरी मां सच झूठी थी, कहती थी बांधूंगी, मारूंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन न कभी मारा, न कभी बांधा, न कभी खाने से रोका, बल्कि लाड़ लाड़ से खिला। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, जब कहती है ना मारूंगी, बहुत मारती। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है पूरा लोगों को जिनके साथ होता है। दूसरी मां बड़ी सच्ची है, कहती है ना मारूंगी तो बहुत मारती है, कहती है ना खाना नहीं दूंगी,
तो फिर दिन दिन भर भूखा रहता हूं, खाना नहीं देती। अब्बा दोनों माओं में फर्क यही है, वो झूठी थी, ये सच्ची है। वो इंतकाल कर गई, ये मौजूद है। उस बच्चे को क्या पता कि वो झूठी नहीं थी, उसकी ममता उसे मजबूर करती थी। उसके हाथ बांधने से पहले खुद बंध जाते थे, उसके हाथ मारने से पहले खुद जंजीर पर जाती थी। तो जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरी मां नहीं हो सकती। जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, वैसे कायनात में दूसरा बाप नहीं हो सकता। ये ममता जुदा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जहां अपनी वहदानियत का जिक्र किया, वहीं पर मां बाप का भी तस्करा किया। वाओ, कितनी भारी वीडियो थी ये, कितने इमोशन थे, कितना कुछ था, कितना कुछ है कहने के लिए। मतलब कि जिनका बचपन मतलब सही से नहीं गुजरता, या जिनके साथ किसी के फादर गुजर जाते हैं, माँ गुजर जाते हैं, बचपन में कुछ और हो जाता है, वो फिर आगे चल के फ्रस्ट्रेशन जो है वो किसी और पे निकाल देते हैं, या फिर अपनी वाइफ को जो लोग मारते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बचपन में हुआ होता है, जो देख के वो आगे चल के यही करते हैं। तो वही है ना, इस्लाम में जैसे कहते हैं कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ठीक है। मतलब इस्लाम जो है अपने हर एक बात को लेके इतना कट्टर है, लेकिन उसके बाद भी ये वाली फिलॉसफी आई है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। क्या बात है। तो ये बात बताना, और मेरे को बताना कि इस अगर जन्नत में जाएंगे और माँ बाप और बच्चे दोनों हैं जन्नत में जाने लायक, तो बच्चे माँ बाप के साथ रह सकते हैं, ये आप मेरे को बताना, ठीक है। जिनको थोड़ा जो है पता हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाय।